नमस्कार। एक बहुत ज़रूरी सूचना। महिलाओं के लिए एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी सलाह दी है और सलाह बहुत साधारण है परंतु जीवन में बेहद उपयोगी है। इसलिए अधिकाधिक महिलाओं तक ये पहुंचनी चाहिए ताकि महिलाएं स्वस्थ जीवन जी सके। आप घर के सारे काम एक बार में ही खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये अंतहीन है। जिन महिलाओं ने ऐसा करने की कोशिश की वे बीमार हो गई और जल्द ही वो भगवान को प्यारी हो गई। दूसरा, काम के बीच में अपने आराम का भी समय निकालिए। यह कोई पाप नहीं है। थोड़ी देर पैर फैलाकर सोएं, बिस्तर या फर्श पर बैठिए, थोड़ी देर कुछ मूंगफली, फूले हुए मक्का या भुने हुए चने के दाने खाइए। कोई मनपसंद गीत गुनगुनाइए या सुनिए, अपने मनपसंद पुस्तक पढ़िए। आप जल्द ही आराम महसूस करेंगी। तीसरा, घर के काम करते हुए यदि सर में दर्द हो गया है, बहुत थकान हो रही है, आप एक झपकी ले लीजिए। यकीन मानिए आपका सर दर्द तुरंत छूमंतर हो जाएगा। जिन्होंने आराम को हराम समझा वे अपने परिवार से जल्द ही विदा हो गए, तो आप ऐसा ना कीजिए, अपने आराम को भी प्राथमिकता दीजिए। चौथा, सोने के लिए कभी भी नींद या नशे की गोलियों का सहारा मत लीजिए। इनके बुरे प्रभाव से दिमाग और शरीर के अनेक अंग खराब हो जाते हैं, भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए, सोचिए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सब कुछ अपने समय पर ही सही हो जाता है। चिंता करने से आप शरीर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी और लीवर की बीमारियों आदि का शिकार हो सकते हैं। तो कृपया करके चिंताओं से दूर रहिए, तनाव से दूर रहिए, परिवार का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। पांचवा, कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी गुजारिए, जैसे कि किसी पार्क में या उपवन में आराम से बैठिए। कुछ सोचिए मत, लंबी गहरी सांस लीजिए और बस फूलों, पौधों, तितलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को ध्यान से देखकर ईश्वर की कारीगरी की तारीफ करते हुए उठकर वापस चलने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। कभी अपने बेडरूम या बाथरूम में लगे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए, संवारिए। इसलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी को दिखाना है, बस अपने लिए, अपने खुद के लिए स्वयं पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए या फिर कुछ गुनगुनाकर डांस कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब आपके पतिदेव आपकी सुंदरता की खुलकर तारीफ किया करते थे। यदि आपको अपनी आंखों के नीचे काले घेरे या त्वचा पर झुर्रियां नजर आए तो अपने आप पर तरस मत खाइए। बस थोड़ी सी मलाई अपनी त्वचा पर मलिए और धीरे धीरे मालिश कीजिए। बाद में किसी हल्के से फेस वॉश से मुंह धो लीजिए। यकीन मानिए आप स्वयं को सुंदर और तरोताजा महसूस करेंगे। सातवां, किसी दिन जरा सा समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा, अपनी शादी की एल्बम खोल लीजिए। उन पलों और अपने जुड़ी हंसी ठिठोलों को याद कीजिए। निश्चित ही आपके चेहरे पर एक अद्भुत सी मुस्कान आ जाएगी। पूरी यादों को मकड़ी के गंदे जालों की तरह झाड़कर बाहर फेंक दीजिए। आठवां, यदि मन करे तो अपने लिए भी बाहर से कोई स्नैक या सॉफ्ट ड्रिंक, जूस आदि लेकर उसका आनंद लीजिए। आप हमेशा ही परिवार, बच्चों, पुत्रों आदि के बारे में सोचती रहती हैं, कभी कभी अपने लिए भी कुछ खीर कर लीजिए। नौवां, घर में काम ज्यादा हो, मशीनें लाइए जिनसे कुछ काम आसान हो जाए। जैसे कि कपड़े धोने का समय लगता है तो वॉशिंग मशीन का आप यूज कीजिए। किचन में आपको खाना बनाने के लिए जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर आपके लिए हेल्प करेगा। तो इससे क्या है ना, आपका काम आसान हो जाता है। जरूरत हो तो किसी काम वाली बाई की मदद भी लीजिए, मगर रसोई में खाना बनाना या परोसना अपने हाथ में ही रखिए। देखिए, मैं इस बात को दोबारा से कहता हूँ कि रसोई में खाना बनाना या परोसना अपने हाथ में ही रखिए। इसका एक और उचित है, वो मैं बाद में बताऊंगा। आपके बच्चे और आपके पति को इतने प्यार से दूसरा कोई भोजन नहीं करा सकता जितना कि आप स्वयं। अधिक काम से अधिक तनाव होता है और अनजाने में ही लाखों लोगों की जान ले जाता है। दूसरा, आप एक बात समझिए कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। ये हमारे ऋषि परंपरा से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी हमें समझाया, लेकिन हम सीख नहीं पाए। और आज हम इस चीज को लेकर हम चाहते हैं कि बाहर का खाना खाएं, काम वाली बाई से बनवा के खाना खाएं, लेकिन नहीं। यदि आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो खाना, भोजन आपको स्वयं ही बनाना चाहिए। क्यों? जिस प्रवृत्ति से, जिस वृत्ति से आप भोजन को बनाएंगे, परोसेंगे, वो ही गुण आपके पार्टनर में, आपके बच्चों में जाएंगे और उससे आपका परस्पर सद्भाव, प्रेम भाव बढ़ेगा। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। 10वां, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बीमार हैं तो आप छुपाइए मत। इसके लिए सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि से इलाज लेकर सही उपचार लीजिए। समय से इलाज मिलने पर बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगी। यह आपके जीवन का प्रश्न है, आप इसे लापरवाही से बिल्कुल भी मत लीजिए। 11वां, समय समय पर अपना बीपी, शुगर चेक करते रहिए, चाहे आप बीमार हो या नहीं हो। इससे कोई बीमारी होने से पहले ही पता चल जाता है और परेशानी गंभीर नहीं हो पाती। 12वां, यह हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
भले ही कोई आपको यह जताए या नहीं, आपकी अनुपस्थिति में परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए और ये आपकी ही जिम्मेदारी है। सभी माताओं, बहनों, बेटियों, पत्नियों को समर्पित। आशा करते हैं कि इस जानकारी को आप अपने घर में आपसे जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, आप उनसे ये जानकारी जरूर साझा करेंगे। जय श्री राम, नमस्कार।